अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तों। वेलकम हो चुका है। तो भाई साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ना कोई अलग ही किस्म के डफर्स बैठे हुए हैं भाई। कोई अलग ही किस्म के सस्ते नशे करके जो है ना वो हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है वो आजकल डिसीजन कर रहा है। पिछले कुछ दिनों से आपको खबरें मिल ही रही होंगी कि जिस तरह से फैसले हो रहे हैं और जिस तरह की खबरें सुनाई दे रही हैं। कभी शाहीन अफरीदी को टीम से बाहर किया जा रहा है, कभी जनाब बाबर आजम पे सारा मुद्दा डाला जा रहा है, कभी कह रहे हैं जी कोच ने साजिश कर दी, कभी कह रहे हैं जी उसने साजिश कर दी, इसने ग्रुपिंग कर दी, ये हो गया वो हो गया। इस तरह के मामला जो हैं वो हमारे क्रिकेट बोर्ड के बारे में मतलब निकल के आ ही रहे हैं, बस आते ही जा रहे हैं आते ही जा रहे हैं। खैर जी, सूरत हाल कुछ यूं है। अभी अभी जो ताजा ताजा ब्लंडर मारा है पीसीबी ने, वैसे तो बहुत सारे ब्लंडर्स मार दिए हैं पिछले 2-3 साल में। अगर सारों पे बात करने लगूं तो भाई ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी जो न्यू न्यू ब्लंडर मारा है, जो कि हमारे कोई रस्तू साहब बैठे हुए हैं, कोई ऐसा कोई जीनियस आदमी हमारे जो बैठे हुए हैं, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब हैं और दूसरे जो हमारे मतलब उनके नीचे जो काम कर रहे हैं, चेयरमैन का तो खैर इतना काम नहीं होता इसमें, लेकिन दूसरे जो लोग काम कर रहे हैं भाई, कोई क्या ही कोई पुलिसियां बना रहे हो यार तुम लोग हैं। सल्यूट है भाई तुम लोगों को। अब देखो जी, अभी अभी जो ताजा खबर आई है वो ये आई है कि भाई पीसीबी जो है वो शाहीन अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान, मोहम्मद रिजवान, इन तीन बंदों की एनओसीज को ब्लॉक कर रहा है किसी भी लीग की तरफ खेलने जाने के लिए। और आज से तकरीबन 2 दिन पहले ये खबर आई थी कि भाई पीसीबी ये फैसला कर रहा है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं उनकी सैलरीज को कट किया जाएगा। मतलब वो प्लेयर जिनको पहले कॉन्ट्रैक्टेड सैलरीज मिल रही थी, अब उनके जो है वो सैलरी को आई थिंक कोई 30 या 40% कम कर दिया जाएगा। अबे भाई, सैलरी जो लेते हैं ना उनसे पूछो, ये जो सैलरी पर लोग काम करते हैं उनसे पूछो कि 1% भी अगर आपकी सैलरी आपको एक महीने कम मिले ना तो क्या हालत होती है उनकी। मतलब पीसीबी करना क्या चाह रहा है भाई? कौन से जीनियस ये काम कर रहे हैं? कौन से ऐसे जीनियस लोग हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही भाई कि पीसीबी शायद ये चाह रहा है कि वो प्लेयर्स के साथ लड़ लेगा। मतलब ये सोच रहा है कि भाई वो प्लेयर्स के साथ लड़के और फिर जीत भी जाएगा। मोहसिन नकवी साहब, आप जो है ना वो ये मतलब क्या, आप इंटीरियर मिनिस्टर हैं तो ये समझ रहे हैं कि भाई डंडे के साथ प्लेयर्स को भी सीधा कर लेंगे? और मेरी जान, जितना पीसीबी उनको पूरा साल में पे करता है ना, उतना वो लोग किसी भी लीग में 4-5 मैच खेल के बना लेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले नसीम शाह की एनओसी को कैंसिल किया गया है, ठीक है। नसीम शाह को दी 100 लीग में जाने से रोक दिया गया है पीसीबी की जानिब से। और आपको पता है नसीम शाह का कॉन्ट्रैक्ट कितना था? नसीम शाह का 1,25,000 पाउंड, 1,25,000 पाउंड का कॉन्ट्रैक्ट था। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आती ना तो भाई जाके जरा जो है ना वो गूगल पे कर लो या इसको खुद कैलकुलेट कर लो कि आजकल हिसाब क्या चल रहा है पाउंड का पीकेआर में, तो कोई 2-3 करोड़ रुपए बनेंगे। और इतना तो मेरे ख्याल में कोई 6 महीने खेल के भी नसीम शाह पाकिस्तान की तरफ से इतना पैसा नहीं बनाता। और ये जो रकम है ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की रकम है भाई। इसके अलावा उनको जो मैच फीस मिलेगी, इसके अलावा जो वो कोई मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतेंगे या इस तरह की कुछ भी अवार्ड जीतेंगे, या वहां पे उनको कोई एड शूट करना होगा या कुछ भी ऐसी ऑफर होगी, वो अलहदा से है। ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हैं भाई। ये सिर्फ और सिर्फ जो उनके साथ उनका मुआहदा हुआ है ना जाने के लिए, खेलने के लिए, 1,25,000 पाउंड सिर्फ और सिर्फ उस चीज के उनको मिल रहे हैं। और हमारे पीसीबी के लेजेंड्स जो कि वहां पे कोई ऐसे जीनियस लोग बैठे हुए हैं भाई, उनको ये लग रहा है कि ये लोग उन प्लेयर्स को ऐसे जो है ना वो रोक लेंगे, हैं सैलरीज को कट करेंगे भाई, इनको सबक सिखाएंगे, हम इनको लीग नहीं खेलने जाने देंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अबे भाई, ये तो आप लोग पहले कर चुके हो ना। आपने मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के साथ ऐसे किया, ठीक है। आपने कहा कि भाई हमने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना तो हमने तुम्हें ये करना है, हमने तुम्हें वो कर देना है, हम तुम्हें नहीं रखेंगे, हम तुम्हें खिलाएंगे भी नहीं, तो ऐसे करना है तो ऐसे करो। तो भाई उन दोनों ने रिटायरमेंट दी और जाके चले गए। और फिर आप उन्हीं के जाके पाँव में गिरे, ठीक है, उन्हीं के सामने जाके आपने नाके रगड़ी है और फिर उनको आप तरले मिन्नते कर रहे के जो है ना वो टीम में वापस लेकर आए। अब आपके पास गिने चुने इस वक्त पीसीटी के जो पिलर्स है ना, जो पाकिस्तानी टीम के पिलर्स हैं भाई, ये उनकी बात हो रही है। अगर खुदा ना खास्ता आप समझो कि भाई कोई मतलब पैसे तो भाई सभी कमा रहे हैं ना, वो स्पोर्ट्समैन है, उन्हीं को उनको भी पता है भाई, शाहीन अफरीदी है, बाबर है, उनको भी पता है भाई उनकी जिंदगी के 4-5 साल ही रह गए हैं स्पोर्टमैन के। मतलब स्पोर्टमैन जो है वो कब तक खेल लेगा? एक एथलीट जो है वो अपनी जवानी के टाइम में ही खेलेगा और वही कमाएगा, बुढ़ापे में वही खाएगा। तो वो तो पैसा कमाने के लिए खेलेंगे भाई। अगर आप उनको पैसा प्रोवाइड नहीं करोगे तो वो यकीनन दूसरी तरफ जाएंगे। और अगर आप उनको इस तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिश करोगे तो फिर वो भी यही काम करेंगे जो आमिर और इमाद ने किया था। फिर आप पकड़ लेना सर बैठ के कि भाई ये क्या हो गया वो क्या हो गया, ठीक है। फिर आप लोग अपनी ईगो की खातिर पाकिस्तान का नुकसान करोगे, क्योंकि नुकसान तो इस चीज में पाकिस्तान का हो रहा है ना आपका कुछ जा रहा है ना उनका कुछ जाएगा।
क्योंकि वो भी अगर रिटायरमेंट दे देंगे तो वो जाके पैसे कमा लेंगे, और अगर आप रिटायरमेंट उनसे ले लेंगे, आप उनको जो है ना वो निकाल देंगे, तो आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का तो इसमें कोई फायदा नहीं होगा। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो, अगर पीसीबी ये थिंकिंग रख रहा है कि भाई अब जो बीसीसीआई जो है वो भी अपने प्लेयर्स को नहीं जाने देता, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है अपने प्लेयर्स को रोक कर रखता है, तो हम भी रोक लेंगे, तो मेरी जान जरा उनका सैलरी कैप देख लो जाके, जरा उन प्लेयर्स की ना आईपीएल में जो प्राइसेस लगती है ना वो देख लो जाके। 15-15, 16-16 करोड़ तो इंडियन प्लेयर की प्राइस लगी होती है भाई आईपीएल में, और उनका जो 15-16 करोड़ है उसको पीकेआर में कन्वर्ट करके देख लो तो वो भी पाकिस्तान का कोई जो है ना 30-35 करोड़ बनता है। और फिर तुम लोग बात करते हो कि भाई बीसीसीआई के प्लेयर्स ऐसे हैं, उनके प्लेयर्स वैसे हैं, हमारे प्लेयर्स ऐसे क्यों नहीं, हमारे वैसे क्यों नहीं। भाई तुम लोग देते ही क्या हो? जो इस वक्त बाबर आजम की कॉन्ट्रैक्टेड सैलरी है ना, जो बाबर आजम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड, भाई हम उसको दुनिया के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, उसकी जो इस वक्त कॉन्ट्रैक्टेड सैलरी है वो इंडिया की वुमेन्स टीम की खिलाड़ी है स्मृति मंधाना, उससे भी कम है। जो महाना मंथली बाबर आजम ले रहा है वो स्मृति मंधाना जो कि एक फीमेल क्रिकेटर है, भाई वो इससे भी ज्यादा ले रही है। और आप कह रहे हो कि बाबर आजम के साथ ये हो गया, भाई इतना पैसा ले रहे, ये हो गया वो हो गया, आप इनको रोकने की कोशिश कर रहे हो। अजीब यार कोई थिंकिंग है इस बोर्ड की।